जब आदमी खाना खा रहा था उसने जानबूझकर चम्मच को पैर के नीचे गंदा किया, फिर जेलर के सामने जाकर कहा कि वह नया लेना चाहता है। इस समय एक टीम का साथी तुरंत बोल पड़ा, जिससे जेलर का ध्यान आकर्षित हुआ। आदमी ने तब उसका ध्यान बटाते हुए तेजी से खाने के डिब्बे से 2 चम्मच निकाले और उनमें से एक को चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद आदमी ने जेल बदलने का बहाना बनाकर वार्डन के ऑफिस जाने की अर्जी दी और चुपके से उनकी मेज पर रखी नेल कटर उड़ा ली। वापस लौटने पर कोठरी आदमी ने काम शुरू किया। उसने पहले चम्मच तोड़ा, फिर नेल कटर से प्लेट हटाई, फिर चम्मच के हैंडल को प्लेट के स्क्रू होल में डाला। जोड़ को मजबूत बनाने के लिए आदमी ने फाइल खोली और वर्षों से संजोए सिक्के को उस पर घिसा और फिर टेबल से सिक्के के पाउडर को जोड़ पर लगाया। सब कुछ तैयार होने के बाद आदमी ने ध्यान से लाइट बंद की और सामने के माचिस के ढेर को जलाया। उच्च स्तर पर गर्मी की वजह से जल्दी ही चम्मच का हत्था और दबाव पट्टी मजबूती से एक साथ जुड़ गए। आदमी को इस तरह एक भागने का उपकरण मिल गया। उसने तुरंत से बॉक्स को एक तरफ हटाया और अपनी जैकेट जमीन पर बिछाकर वेंटिलेशन शाफ्ट की ओर उकेरना शुरू कर दिया। ये चीज वाकई बहुत उपयोगी साबित हुई। आदमी ने जल्दी ही छेद को काफी बड़ा कर दिया, मगर तभी जब वह उत्साह से उकेरने में लगा था, कष्ट कर रहा जेल प्रहरी अचानक से उसकी ओर बढ़ने लगा। साथ ही व्यक्ति ने आवाज सुनी और तुरंत आदमी को पुकारने लगा उसका नाम। इसलिए उसने जल्दी से बॉक्स लाकर वेंटिलेशन के छेद को ढक दिया, फिर सभी पत्थर के टुकड़े टॉयलेट में डाल दिए। ठीक जेल के गार्ड के पहुंचने से एक पल पहले उसने सफलतापूर्वक बिस्तर पर वापसी की। आदमी को लगा कि उसकी कार्रवाई बिल्कुल परिपूर्ण थी, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा वह यह देखकर स्तब्ध रह गया कि उपकरण बिस्तर के किनारे गिर गया था। हालांकि मन ही मन बहुत घबराया हुआ था, लेकिन आदमी ने फिर भी अपनी घबराहट नहीं दिखने दी। गनीमत रही कि प्रहरी ने किसी भी असामान्यता को नहीं देखा और एक सरसरी निगाह डालकर वहां से चला गया। यहीं तक बाद में आदमी हर रात दीवार तोड़ने की पूरी कोशिश करने लगा। दिन में जब बाहर जाने का समय होता तब वो टुकड़े बाहर ले जाकर फेंक देता। कुछ दिनों के बाद रात की मेहनत से आदमी ने आखिरकार वेंटिलेशन होल को छेद दिया, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि तार की जाली इतनी मजबूती से स्टील की रॉड पर कसी होगी कि पूरी ताकत लगाने पर भी वो हटा नहीं पाया। आदमी को एहसास हुआ कि उसे अभी भी एक ताला खोलने का उपकरण चाहिए। इसलिए अगले दिन वह बढ़ईगिरी के कमरे में काम करने की अनुमति लेकर आया, जहाँ उसने एक लोहे की कील पाई और चुपचाप उसे अपनी जेब में डाल लिया। फिर भी जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, मेटल डिटेक्टर बज उठा। आदमी को मजबूरन जेल अधिकारी को समझाना पड़ा कि वह सिर्फ कपड़े टांगने के लिए ले जा रहा था, लेकिन जेल अधिकारी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और वहीं पर उस खूंटी को जब्त कर लिया। साथ ही आदमी की पूरी शरीर की तलाशी ली ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसने कुछ छुपाया नहीं है। तब जाकर उसे जाने दिया। लेकिन जब वे सेल में वापस आया तो जूते के तलवे से एक और लोहे का कील निकाला, जिसे मिंगशु झांडाओ आंडू चेन कंग कहा जाता है। फिर उसने ध्यान से बक्सा हटाया और कील के नुकीले सिरे को तार की जाली पर फंसा दिया। फिर पैर से जोर से धक्का दिया और तार की जाली आसानी से हट गई। उसने बाहर निकलने की कोशिश की और पाया कि एक व्यक्ति के लिए रास्ता पर्याप्त था। आदमी बहुत खुश हुआ। जेल से भागने की योजना का पहला कदम सफल हो गया था, लेकिन अचानक जांच का सामना करने के लिए उसे अभी भी वेंटिलेशन छेद की ऐड करनी होगी। देखा कि आदमी ने छेद के पास से मलबा हटाया और उन्हें पानी में डालकर तोड़ा ताकि उन्हें सीमेंट की तरह इस्तेमाल कर सके और लकड़ी के तख्ते को जोड़ सके। इसके बाद उसने साथी से रंग लाकर तख्ते को रंग दिया और यहाँ तक कि एक नकली मानव सिर भी बनाया। इस चीज को अंधेरे कमरे में बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। रात के समय उसने नकली सिर को बिस्तर में रखा और कमरे से बाहर निकलकर इलाके का जायजा लेने की योजना बनाई। हालांकि आज जैसे ही वह बाहर निकला, पीछे पीछे ही जेल पुलिस ने कमरे की तलाशी शुरू कर दी। जेल पुलिस ने देखा कि वह जल्दी सो गया है और सोचा कि वह केवल तबीयत खराब होने के कारण सो गया है, जिससे उन्हें शक नहीं हुआ। लेकिन तभी जब जेल पुलिस तैयार हो रही थी